नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं सोनम हूँ, मेरी उम्र 15 साल है और मैं अपने माता पिता के साथ कासगंज में रहती हूँ। मेरी बड़ी बहन पूजा की शादी हो चुकी है और वह अपने पति रवि जी के साथ मैनपुरी में रहती है। पूजा दीदी स्वभाव से बहुत भोली है, लेकिन बहुत प्यारी भी है। उनकी सुंदरता और मासूमियत देखते ही बनती है। उनकी कदकाठी भी बहुत आकर्षक है। लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें उनके चेहरे पर और भी निखार लाती हैं। मेरे जीजू रवि भी बहुत स्मार्ट और हंसमुख हैं। वह हमेशा परिवार में खुशी भरने की कोशिश करते हैं और हर बार जब भी आते हैं मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाते हैं। उनके हंसने का अंदाज बहुत खास है और उनकी बातें अक्सर मजाकिया होती हैं, जिससे घर का माहौल हल्का फुल्का बना रहता है। अब जब रविवार आने वाला था, मुझे पता था कि दीदी और जीजू घर आने वाले हैं। मैं बहुत उत्साहित थी और सोच रही थी कि इस बार उनके लिए कुछ खास बनाऊंगी। रात के समय जब सब सोने चले गए तो मैं अपने कमरे में लेटी सोच रही थी कि जब जीजू आएंगे तो इस बार क्या नया होगा। मुझे याद आया कि पिछली बार जब वे आए थे तो जीजू ने मुझे एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट की थी। मैंने वह ड्रेस निकालकर देखी और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरी खुद की कदकाठी भी बहुत आकर्षक थी। गोरी रंगत, बड़ी आंखें और लंबे घने बाल मुझे और भी सुंदर बनाते थे। जीजू अक्सर मेरी तारीफ किया करते थे, जिससे मुझे अच्छा लगता था, लेकिन उनके मजाक कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाते थे। इसलिए मैं सोचने लगी कि इस बार अगर उन्होंने कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और किचन में जाकर मां की मदद करने लगी। मैंने सोचा कि इस बार उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, इसलिए खुद ही पूरी तैयारी में लग गई। मां को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि मैं घर के कामों में हाथ बंटा रही हूं। दोपहर होते ही दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने दीदी और जीजू खड़े थे। दीदी हमेशा की तरह प्यारी लग रही थीं। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में उनकी सुंदरता और भी निखर रही थी। जीजू भी काले रंग की शर्ट और जीन्स में काफी स्मार्ट लग रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे सोनम, इस बार तुम्हारे लिए खास गिफ्ट लाया हूं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या है जीजू? तो उन्होंने एक सुंदर सी घड़ी निकालकर मुझे दी। घड़ी बहुत ही प्यारी थी, चमकदार पट्टी के साथ, बिल्कुल परफेक्ट। मैं बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू जीजू, आप हर बार मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते हैं। लंच के दौरान दीदी ने मां से कहा, मां, मुझे कुछ साड़ियां खरीदनी है, क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? मां ने पहले तो कहा कि इतनी जल्दी क्या है, लेकिन जब मैंने भी जिद की कि दीदी को खरीदारी करनी चाहिए तो मां मान गई। मैंने हंसते हुए कहा, मां, जल्दी भेज दीजिए, नहीं तो बाजार बंद हो जाएगा। मां और दीदी के जाने से पहले मैंने मजाक में कहा, दीदी, मेरे लिए कुछ लाना मत भूलना। दीदी हंसकर बोली, अच्छा, तुझे क्या चाहिए? मैंने उनके कान में धीरे से कहा, मेरे लिए बड़ी बड़ी गाजर ले आना, मुझे बहुत पसंद है। दीदी ठहाका मारकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा बाबा, ले आऊंगी, लेकिन बदले में तू मेरे लिए कुछ अच्छा बनाएगी ना? मैंने शरारत से जीजू की ओर देखा और कहा, जीजू है ना, वो आपके लिए कुछ अच्छा बना देंगे। दीदी हंस पड़ी और बोली, तू बहुत नटखट हो गई है सोनम। माँ और दीदी बाजार के लिए निकल गईं और अब घर में सिर्फ मैं और जीजू थे। माँ और दीदी के जाने के बाद जीजू ने टीवी ऑन किया और कहा, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मैंने पूछा, पर कौन सी मूवी? तो उन्होंने कहा, भाभी और देवर की कहानी वाली मूवी है, बहुत मजेदार है। मैंने हंसते हुए कहा, जीजू, मैं ऐसी फिल्में नहीं देखती। लेकिन उन्होंने कहा, अरे देखो तो सही, बहुत अच्छी है। हम दोनों सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगे। मूवी का पहला भाग बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक एक इमोशनल सीन आया जिसमें भाई भाभी के रिश्ते को गहराई से दिखाया गया था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ देखा तो जीजू मजाक में बोले, सोनम, ये सीन कैसा लगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा था, रिश्तों की गहराई को दिखाया गया है। थोड़ी देर बाद जीजू ने कहा, अगर इस सीन को असली में करके देखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और मजाक में कहा, जीजू,
हद मत करिए। और फिर मैंने उनके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई। जीजू हंस पड़े और बोले, अरे तुम तो बहुत तेज हो। मैंने मजाक में कहा, हाँ जीजू, मैं आपको मजाक में हराने के लिए ही बनी हूं। थोड़ी देर बाद माँ और दीदी वापस आ गईं। दीदी ने मेरे लिए लंबी लंबी गाजरें खरीदी थीं, क्योंकि मुझे गाजर खाना बहुत पसंद है। मैंने खुशी खुशी उन्हें पकड़ा और धन्यवाद कहा। दीदी ने पूछा, सोनम, तुम्हारे जीजू ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, जीजू तो बहुत सीधे हैं, बस मजाकिया हैं। शाम होते ही जीजू और दीदी वापस जाने लगे। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मैंने कहा, अगली बार जल्दी आना। जीजू ने फिर मजाक में कहा, अगली बार तुम्हारे लिए और भी अच्छा गिफ्ट लाऊंगा। और फिर वे दोनों मुस्कुराते हुए निकल गए। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।